हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिएगा क्वेश्चन जो भी बताएंगे आज ट्रिक के माध्यम से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जितना भी बताएंगे। 3 का पहला बताते, 3 का एग्जाम में 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 का पहला दिया है कॉस इंटू टेन इनवर्स 3/4, इसका मान निकालना। तो क्या कीजिए ना, यहाँ से चलने की दो प्रोसेस है। पहला तो tan इनवर्स 3/4 को मान लीजिए थीटा। ठीक है, ध्यान से देन 3/4 बराबर में इधर चला जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा बराबर में। तो tan थीटा बराबर में होता है p/v। तो h का मान निकालिए, h का मान निकालिए तो p² प्लस b², यानी p का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, यानी रूट के अंदर 25, तो बाहर निकलेगा 5। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम कॉस बदलना चाहते हैं तो इसको क्या मान लिए थीटा। देखिए इतना बराबर माने हैं थीटा। यहाँ से हम कॉस का मान देना चाहते हैं तो कॉस बराबर में होता है b/h। तो b का मान क्या है सर, तो b का मान इसमें तो 4 है और p का मान 3 है। ठीक है, तो b का मान 4 है तो 4, और h का मान निकालें अभी 5, तो 5 यही आंसर है। सो फ्रेंड कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ इतना बराबर में थीटा मान लिए। यहाँ से थीटा एंड थीटा का मान निकल गया। यहाँ से p/b होता है, h निकालने, h का और cos थीटा का मान रख दी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते। 3 का दूसरा है cos इंटू कॉस √3/2 प्लस पाई/3। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते देखिएगा। इसको क्या करेंगे कि cos रहने देंगे, cos है तो cos, यहाँ पे cos इनवर्स कॉस कितना डिग्री का मान √3 होता है, वो होता है कॉस 30 डिग्री। तो कॉस इनवर्स तो है, अब कॉस का फार्मूला यहाँ पे देंगे। तो कॉस कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री को पाई/6 रेडियन में चेंज करने के लिए आपको बताया था कि पाई इंटू 180 से गुना करते हैं। ठीक है, और प्लस पाई/6 पहले से दिया हुआ। सो फ्रेंड इसको सिर्फ लिखे हैं, कॉस 30 डिग्री का मान पहले से था और ये पहले से था। तो क्या हुआ कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो बाहर में आता है थीटा, यानी थीटा का मान पाई/6 है, प्लस पहले से है पाई/6, दोनों में से 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो कॉस बचा और पाई तो 2 पाई हुआ। ठीक है ना, 2 से काटेगा तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है 1/2। सो फ्रेंड यहाँ से सिर्फ यहाँ पे फार्मूला लगाए। ठीक है ना, कॉस 30 डिग्री का मान रख दिए और ये पहले से दिया था। यहाँ कॉस इनवर्स कॉस थीटा, बाहर में आया थीटा और पहले से पाई/। ठीक है, तो ये दोनों में से एलसीएम पाई और पाई 2 पाई हुआ, और 2 से काट दिया तो 3 बार में कट गया, यानी कॉस 60 डिग्री हो गया, पाई/6 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान होता है 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 का जितना भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछते रहता है। इसके लिए कुछ बेसिक है जो याद रखिएगा। बेसिक यह है कि रूट के अंदर a² माइनस x² होता है। ठीक है ना, तो इसको लेट करना पड़ता है, यानी लेट x बराबर में a साइन थीटा। ठीक है, a साइन थीटा या a कॉस थीटा रख लीजिए। ठीक है ना, यदि रूट के अंदर a² प्लस x² है, ठीक है, तो यहाँ लेट करके x बराबर में a tan थीटा, ठीक है, या फिर a कॉट थीटा लेट कर लीजिए x बराबर। यदि रूट के अंदर x² माइनस a², ठीक है, पहले x है बाद में x है, तो क्या होगा कि x बराबर में लेट करके a सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है ना, ये 3 यदि बेसिक याद रखते तो 4 का आपसे आराम से सोल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड इसमें दिया हुआ x² माइनस 1, यानी ए प्रोसेस दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि लेट मानना पड़ेगा x बराबर में a सेक थीटा। तो a का मान क्या है, a का मान 1 है, तो 1 इंटू सेक थीटा। इसको यहाँ से थीटा निकालना चाहते हैं तो देन सेक इनवर्स x बराबर में थीटा, क्योंकि इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। सो फ्रेंड जहाँ जहाँ x है वहाँ सेक का मान रख देंगे। तो क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/रूट के अंदर x को क्या माने, x को माने सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में tan थीटा। तो tan इनवर्स रूट के अंदर tan² थीटा। ठीक है ना, जो कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो होता है tan² थीटा। तो tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे बचेगा tan थीटा, तो tan थीटा को ऊपर लाइएगा तो cot थीटा में हो जाएगा। सो फ्रेंड फार्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा, यहाँ है cot थीटा, तो यहाँ से tan में लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या कीजिए कि tan इनवर्स tan
90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? देखिए 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, जो कि हूबहू यही फार्मूला में आ जाएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा बाहर में आता है थीटा, यानी 90 को रेडियन में चेंज कीजिए तो पाई/2 माइनस थीटा। यहाँ से पाई/2 तो रह जाएगा, लेकिन थीटा बराबर में क्या निकालें? थीटा बराबर में निकालें सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स यही आंसर है। सो फ्रेंड कुछ भी नहीं किए, सिर्फ तो सिर्फ एक्स बराबर मान लिए कि सेक थीटा होता है। यहाँ से थीटा का मान निकाल दिए, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ सेक स्क्वायर रख दिए सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर tan स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा नीचे tan थीटा ऊपर गया कॉट थीटा को हमको होता है फार्मूला इस रूप में, तो इस रूप में इसको लाने के लिए इसे लिखे। फिर tan थीटा बाहर निकल गया पाई/2 माइनस थीटा, तो इसको रेडियन में चेंज करके लिख दिए थीटा का मान रख दिया, आंसर हो गया। सो फ्रेंड चलते क्वेश्चन नंबर 4 की चार का दूसरा नंबर इस रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि रूट के अंदर यदि प्लस होता है, ठीक है ना, 1 + x स्क्वायर, तो x बराबर में मानना पड़ता है ए tan थीटा, तो ए का मान तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ 1 × tan थीटा मानिए। यहाँ से फिर tan को थीटा निकाल दीजिए, तो क्या कीजिए कि देन tan इनवर्स x बराबर में थीटा, क्योंकि थीटा का मान निकल गया यहाँ से। इसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ tan रख दीजिए, तो tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x को क्या माने? x को माने tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर को नहीं माने, सिर्फ x को मान 1 - 1 x को क्या है, x बराबर में tan थीटा, तो tan थीटा रह गया। यहाँ से tan इनवर्स तो हो गया सर, तो रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा, ठीक है। फिर क्या होगा कि यहाँ से tan इनवर्स तो रह जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या 1/cos थीटा माइनस 1, यो ऊपर चला गया तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है ना, कॉट थीटा। तो tan इनवर्स इस दोनों में से एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो बचेगा 1 माइनस ई पूरा कट जाएगा, तो यानी कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटा साइन थीटा। इसमें एक फार्मूला लगता है जो ध्यान में रखिएगा, क्या होता है इसमें जो फार्मूला लगता है कि tan इनवर्स तो है, लेकिन यहाँ 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला, लेकिन यहाँ 2 थीटा नहीं सिर्फ थीटा, तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर θ/2, ठीक है। और बटा में sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, जो बचा वही आंसर है। तो tan इनवर्स साइन थीटा एक बचा और कॉस थीटा एक बचा, तो tan θ/2, तो tan इनवर्स tan थीटा बाहर में निकला θ/2, तो थीटा क्या निकालें? थीटा का यहाँ से मान निकाले tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x, यही आंसर है। सो फ्रेंड फिर से समझ लीजिए, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए x के जगह पर जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ tan थीटा रख दिए। इसी तरह से 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकला सेक थीटा। फिर यहाँ से क्या किया 1/cos थीटा माइनस 1, एलसीएम लिए, इसको इस एलसीएम लीजिएगा तो 1 - cos थीटा cos थीटा से cos थीटा कट गया, बचा ऊपर में बचा 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा। एक फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2 इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा। यहाँ से 2 से 2 कट गया, इस साइन एक नीचे 2 को ऊपर है, तो 1 से 1 कट गया, बचा ऊपर साइन थीटा बटे cos थीटा, तो tan θ/2 साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर में tan θ/2, tan इनवर्स tan थीटा बराबर में होता है θ/2, फार्मूला होता है, तो थीटा निकल गया, यहाँ से थीटा का मान रख दिया, आंसर हो गया। सो फ्रेंड इसी तरह से अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ अगला क्वेश्चन है, जो यह है 4 का तीसरा tan इनवर्स cos x बटा 1 - sin x, ठीक है। इसमें एक फार्मूला लगता है जो बेसिक में याद रखिएगा, क्या होता है कि cos 2x, ठीक है ना, 2x का जो फार्मूला होता है 4 तरह से, पहला बता रहे हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है ना, और होता है 1 - sin 2 थीटा, ठीक है ना, x ये होता है 1 - sin 2 थीटा, ये होता है cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यदि प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस, यही फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, आपकी आंसर होगा। तो क्या होगा कि tan इनवर्स तो रह जाएगा, ये फार्मूला में तोड़ना चाहते हैं इसको, तो क्या होगा
कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का प्रोसेस, नीचे का प्रोसेस है जो होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर है तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जो फार्मूला लगा वो फार्मूला यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऊपर फार्मूला ए होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसमें जो फार्मूला लगेगा जो लगा देंगे तो बचा क्या, tan इनवर्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, फार्मूला ऊपर जो लगा दी, इसको क्या करेंगे कि कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, सॉरी ऊपर वाला से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जो बचा वही आंसर हो गया। तो tan इनवर्स ऊपर बचा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, नीचे बचा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, देख लीजिए ऊपर तो एक वाला कट गया, नीचे बचा एक वाला कट गया, तो बचा ए वाला और ए वाला। ये जो होता है यहाँ से दो प्रोसेस चलने का, पहला तो कॉस कॉमन ले लीजिएगा तो पर भी आंसर हो जाएगा, नहीं तो जल्द करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए कि कॉस प्लस साइन है, ऊपर वही वाला फंक्शन माइनस में है, तो ये जो फार्मूला होता है tan इनवर्स पाई बटा फोर। ठीक है ना, और ऊपर प्लस है तो प्लस पाई बाई टू। ठीक है ना, एक्स बाई टू, सॉरी एक्स बाई टू जो एंगल में दिया रहेगा, तो यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा बाहर में आता है थीटा, तो पाई बटा फोर प्लस एक्स बाई टू, यही आंसर है। सो फ्रेंड क्या किए कि इसमें बस तो बस कुछ भी नहीं किए, यहाँ से जो फार्मूला लग था वो फार्मूला लगा दिए, दोनों में से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला पर था, दोनों में से कट गया, फिर कटने के बाद इस तरह इस रूप में बच गया। यहाँ पे जो होता है दो तरह से चल सकते हैं, तो ज़बरदस्ती कॉस कॉमन लेके भी चलिएगा तो tan ए प्लस बी का फार्मूला लगा, या फिर इसको याद रखिए कि tan इनवर्स पाई बटा फोर प्लस एक्स बाई टू होता है, ऊपर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस, इसी तरह से आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन का जो चौथा नंबर पे इस रूप में दिया है वो, ठीक ना, इसको यहाँ से एकदम सरल कर लेंगे, हम सोल्व ट्रिकली बताते कैसे सोल्व किया जाता है। सो फ्रेंड फार्मूला जो हम पीछे बताए थे कि क्या फार्मूला होता है, इसी फार्मूला बताया कि वन प्लस साइन टू थीटा है ना, इसका जो फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है ना, ये फार्मूला तो होता है। तो यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, क्योंकि सागरो तो यही फंक्शन है, तो माइनस है तो माइनस, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो इसको कैसे जल्द सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ ऊपर लिख सकते हैं कॉट इनवर्स। ठीक है ना, स्क्वायर जानिए रूट से कट गया तो प्लस बचेगा, तो प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, थीटा बाई टू, सॉरी एक्स बाई टू, क्योंकि यहाँ तो टू थीटा था लेकिन यहाँ थीटा है सिर्फ, यहाँ तो सिर्फ एक्स है, तो एक्स बचा पर एक्स बाई टू हो जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है ना, एक पार्ट हो गया, अब प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है, कॉस एक्स बाई टू माइनस वाला है तो माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है ना, ऊपर का फार्मूला लगा दिए, ये ध्यान में रखिएगा जल्द करने के लिए किए। फिर नीचे क्या करेंगे कि कॉस एक्स बाई टू प्लस है तो प्लस देंगे, साइन एक्स बाई टू, ठीक है ना, एक्स बाई टू, माइनस वाला फार्मूला आ रहा है तो माइनस यहाँ से क्या होगा, माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है ना, ये तो होगा। तो ऐसे देखिए माइनस प्लस तो माइनस होगा, लेकिन माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ से साइन प्लस, यहाँ से कॉस माइनस कॉस प्लस तो कट जाएगा, अब साइन प्लस साइन माइनस तो कट जाएगा। यहाँ से बचा क्या, तो कॉट इनवर्स, ऊपर में बचा कॉस एक्स और कॉस एक्स। ठीक है ना, कॉस एक्स और कॉस एक्स, तो टू कॉस एक्स बाई टू, नीचे बचा क्या, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो टू साइन एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ से दो कट गया, बचा जो आंसर हो गया, तो कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बराबर में कॉट एक्स बाई टू, तो कॉट इनवर्स कॉन थीटा बाहर में होता है, एक्स बाई टू, यही आंसर है। सो फ्रेंड सिर्फ इसमें एक फार्मूला लगता था, जो फार्मूला लगा दिए, और स्क्वायर था तो डायरेक्ट एक लाइन बचाने के लिए रूट से निकाल दिए। ठीक है, क्योंकि रूट कट जाता है स्क्वायर से, तो इस प्रोसेस में आ गया। फिर नीचे है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस आपस में कट गया और बच गया इस रूप में, फिर फार्मूला लग गया, आंसर। चार का सातवां नंबर दिया है कॉट इंटू वन बटे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर
माइनस वन। तो हम आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है एक्स बराबर में ए, तो एक कान वन कर रहा है तो वन इंटू सेक थीटा मानना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से इन्वर्स कर दीजिए तो देन थीटा बराबर में हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स। ठीक है ना, मतलब इधर आएगा सेक तो इन्वर्स में आ जाएगा। तो क्या होगा कि कॉट इन्वर्स वन बटे रूट के अंदर एक्स को माने हैं सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, यहाँ से होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा कॉट इनवर्स टेन स्क्वायर, तो रूट से कट जाएगा स्क्वायर तो बचेगा नीचे सिर्फ टेन थीटा। ठीक है ना, टेन थीटा, तो सिर्फ कॉट इनवर्स ऊपर चला जाएगा टेन तो होगा कॉट थीटा। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाहर निकल गया थीटा, तो थीटा का मान है सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स आंसर हो गया। सो फ्रेंड कुछ भी नहीं किए, सिर्फ एक्स बराबर में मान लिए सेक थीटा, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ सेक थीटा रख दिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर में टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा टेन थीटा। ऊपर चला गया टेन तो कॉट थीटा, फिर कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाहर में निकल गया थीटा, और थीटा का मान था सेक इनवर्स एक्स। सो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।